नमस्कार साथियों, आज है 13 अगस्त 2025 और आज की पहली पाली का पेपर रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम का सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। सभी क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं। अगर आपका पेपर आगे की शिफ्टों में लगा हुआ है तो आज की वीडियो का एनालिसिस आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ सकते हैं, वहाँ पर हम आपको इसकी PDF उपलब्ध कराते हैं। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में इसकी लिंक दी गई है। जितने भी क्वेश्चनों के आंसर आपको आते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में उसके आंसर लिख सकते हैं और आपके कितने प्रश्न सही हुए इसका जवाब भी आप लोग दे सकते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, डायमंड हार्बर के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका सही आंसर था कोलकाता। कोलकाता को हम डायमंड हार्बर के नाम से भी जानते हैं। कोलकाता यहाँ पे राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगन कहाँ पर स्थित है? तो आपको बता दें कालीबंगन आपका राजस्थान में स्थित है। राजस्थान इसका राइट आंसर था, सही उत्तर था राजस्थान। अगला प्रश्न था आपका, अयप्पा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर था केरल। अयप्पा मंदिर आपका केरल से संबंधित है। जितने भी फेमस टेम्पल्स हैं और जितने भी फेमस नृत्य हैं ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। आप लोग इनको कवर कर सकते हैं, इससे आप लोगों को 3 से 4 अंक मिलने की उम्मीद रहेगी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कोयट्टम की दादी किसे कहा जाता है? तो मलयाला इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न है, बंदरगाह वाला नगर किसे कहा जाता है? तो मंगलौर। मंगलौर इसका राइट आंसर था, सही उत्तर था। कंप्यूटर का दिमाग किसको कहते हैं? तो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका राइट आंसर था, सही उत्तर था। अगला प्रश्न था आपका, जीजाबाई कौन थी? तो जीजाबाई जो थी वो शिवाजी की माता जी थी। जीजाबाई शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवाजी। अगला प्रश्न, गार्डन सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर था बेंगलुरु। बेंगलुरु को गार्डन सिटी के नाम से हम लोग भी जानते हैं। तो गार्डन सिटी जो है बेंगलुरु इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई थी और किसने की थी? ये भी पूछा जाता है। तो हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और इसका राइट आंसर था 1921। हड़प्पा की खोज जो है 1921 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, सबसे पहले कौन सा रिजर्वेशन स्टेशन रिजर्वेशन टिकट जो है ऑनलाइन शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर था नई दिल्ली। सबसे पहले जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रिजर्वेशन टिकट जो है ऑनलाइन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का स्विट्ज़रलैंड किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर था जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर को जो है भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो इनपुट आउटपुट कौन सा डिवाइस है? तो मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस के उदाहरण जो हैं इनको भी आप पढ़ सकते हैं। मॉनिटर का जो डिवाइस है ये आपका आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है, इनपुट डिवाइस है ये। तो कीबोर्ड जो है इनपुट है, मॉनिटर आउटपुट आपका। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, बूढ़ी गंगा किस नदी को कहा जाता है? वृद्ध गंगा यानी कि बूढ़ी गंगा जो है हम लोग गोदावरी नदी को कहते हैं। गोदावरी नदी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सारसी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो जो सारसी जनजाति है ये आपकी राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान में सारसी जनजाति पाई जाती है। राजस्थान यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। प्रयाग संगीत सम्मेलन कहाँ पर स्थित है? तो आपको बता दें प्रयाग संगीत सम्मेलन आपका इलाहाबाद में संबंधित है। इलाहाबाद में स्थित है। प्रयाग का संबंध ही इलाहाबाद से, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। अगला प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है कि बाबर को कहाँ पर दफनाया गया था? तो इसका सही उत्तर था काबुल। बाबर को काबुल में दफनाया गया था। काबुल यहाँ पे इसका राइट आंसर था, सही उत्तर था काबुल। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी इलाहाबाद में स्थित है। हिंदुस्तानी एकेडमी जो है आपकी इलाहाबाद, इसका राइट आंसर था, सही उत्तर था इलाहाबाद। हिंदुस्तान एकेडमी इलाहाबाद में स्थित है। अशोक चक्र पाने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? तो इसका सही उत्तर था नीरजा भनोट। नीरजा भनोट आपकी अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला थी, प्रथम महिला थी नीरजा भनोट। नीरजा भनोट यहाँ पे सही राइट आंसर हो जाएगा। नीरजा भनोट यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। सेल्यूकस निकेटर को किसने पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य।
अगला प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है रेलवे की परीक्षाओं में, बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो बाल संग्रहालय ये आपका लखनऊ में स्थित है। लखनऊ यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। अगला प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी बार पूछा जा चुका है, जायसी स्मारक कहाँ पर बना हुआ है? तो जायसी स्मारक ये अमेठी में बना हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेठी, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? तो सरोजनी नायडू, यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। सरोजनी नायडू जी को जो है भारत की बुलबुल भी कहा जाता है। सरोजनी नायडू यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज जो है ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। ल्यूवेनहॉक यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है 1961 ईस्वी से की गई थी। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी से की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1961 ईस्वी। यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1946 ईस्वी में यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। 1946 यहाँ पे इसका राइट आंसर था, सही उत्तर था। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में की गई थी। अगला प्रश्न है, ए और बी किसी काम को सी से आधे समय में कर लेते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को ए के 1/3 समय में कर लेते हैं। तो तीनों मिलकर अगर 20 दिन में काम करते हैं तो ए अकेला कितने दिन में करेगा? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगला क्वेश्चन है, किस देश के चारागाह को पाम्पस कहा जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका देश के चारागाह को हम लोग जो है पाम्पस कहते हैं। पाम्पस इसका जो है राइट आंसर है, चारागाह प्रमुख है। और पूरे देश में जीएसटी कब लगाया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को जो है पूरे देश में गुड एंड सर्विसेज टैक्स जो है आपका लगाया गया था। जितने भी करंट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो मैक्सिमम करंट के क्वेश्चन आपके 6 महीने तक की पूछे जा रहे हैं। जो बीते हुए 6 महीने हैं इसमें का करंट आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा देखने को पेपर में मिलेगा। किस कारण से दूध से दही बनता है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया एक होता है जिसके कारण दूध से दही बनने की प्रक्रिया संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक विषैली मछली कौन सी होती है? तो स्टोन फिश जो होती है ये सबसे अधिक विषैली मछली मानी जाती है। स्टोन फिश यहाँ पे इसका सही उत्तर था। IMD यानी भारतीय मौसम विज्ञान का जो विभाग का मुख्यालय है ये कहाँ पर है? तो ये आपका दिल्ली में स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान का विभाग का मुख्यालय आपका दिल्ली में स्थित है। दिल्ली यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। कनाडा का राष्ट्रीय खेल का नाम क्या है? तो आइस हॉकी। आइस हॉकी जो है ये आपका कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। आइस हॉकी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आइस हॉकी। कोरबा जो है रासायनिक खाद का उत्पादन कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है? तो छत्तीसगढ़ यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोरबा रासायनिक खाद का उत्पादन छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा होता है। अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? तो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। 9 रत्न यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चीनी की कीमतों में 20% की कमी की वजह से एक परिवार 400 रुपये में 20 किलो चीनी जो है ज़्यादा खरीदता है। वास्तव और प्रारंभिक खपत, ताज़ा खपत, प्रारंभिक मूल्य और ताज़ा मूल्य ज्ञात करना है। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट में बताएं। किस नदी को अर्धगंगा के नाम से जाना जाता है? तो कावेरी नदी को जो है अर्धगंगा के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी को अर्धगंगा के नाम से जाना